डॉक्टर पीटर डज़ैक, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स आप एकदम चिपक कर रहिए टीवी से, क्योंकि अब जो आपके सामने रिसर्च आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। ट्रस्ट मी, यू विल बी स्टन्ड। बड़ी खबर पहले बताता हूं। कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ की इन्वेस्टिगेशन पर उठे कई बड़े सवाल, हम सब जानते हैं। इसमें बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह, अमेरिका के 18 बड़े साइंटिस्ट ने कोरोना के ओरिजिन को लेकर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की मांग की, क्योंकि हम बताएंगे कोरोना के ओरिजिन का पता लगने से दुनिया में आने वाले खतरे को समझने में मदद मिलेगी। राहुल, फर्स्ट वॉल ऑफ द शो। यहां पर अब आप देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसको देखने के बाद, क्योंकि जनरल सिन्हा ने पीटर डज़ैक का नाम उतना ही इंफैटिकली लिया जितना हम ले रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले करें इसको यहां पर। अब कुछ फैक्ट्स है आपके सामने। ये यहां पर कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। होल्ड करें इसको यहां पर। ये है डॉक्टर पीटर डज़ैक। शक्ल दिखाएं राणा जी, इसको जूम इन करके, इनको जूम इन करके दिखाएं। ये है डॉक्टर पीटर डज़ैक। इनकी शक्ल देखना जरूर। राहुल, इफ यू कैन जूम इन। ये है वो डॉक्टर जिनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूं। और ये बहुत बड़े आदमी है बाय द वे, इतने बड़े हैं कि आप सुनिए, कोरोना वायरस कैसे आया इसे छिपाने की एक बहुत बड़ी साजिश शुरू से ही दिख रही है। सुनते जाइए। राहुल, जूम इन करें ग्राफिक्स को डॉक्टर पीटर डज़ैक के साथ। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर। 19 फरवरी 2020 में साइंस मैगजीन द लैंसेट में कई वायरोलॉजिस्ट ने लिखा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गलत है। रुकिए, होल्ड करिए। 19 फरवरी 2020, पिछले साल जब कोरोना आया तो कई वायरोलॉजिस्ट द लैंसेट में लिखते हैं, लैंसेट इज द फाइनल वर्ड साइंस मैगजीन्स के लिहाज से कहा जाता है, कि कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी गलत है। अच्छा, क्यों? चेंज करें इसको यहां पर। कुछ समय बाद पता लगा कि लैंसेट मैगजीन में छपा यह लेटर डॉक्टर पीटर डज़ैक ने ड्राफ्ट करवाया था। डॉक्टर पीटर डज़ैक ने यह लेटर ड्राफ्ट करवाया था। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर तेजी से। डॉक्टर पीटर डज़ैक न्यूयॉर्क में इको हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, जिसने किसमें फंडिंग की थी? थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, जिसने फंडिंग की वुहान लैब में। नेक्स्ट, चेंज करें बड़ा तेजी से। बताया जाता है कि डॉक्टर डज़ैक के ऑर्गेनाइजेशन ने ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फंडिंग की। 2014 से $3.7 मिलियन इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, चेंज करें। यानी जिस संस्था ने वुहान लैब को फंड किया, उसके प्रेसिडेंट डज़ैक ने जानबूझकर लैंसेट में रिपोर्ट छपवाई पिछले साल ही कि भाई साहब ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गलत है। होल्ड करें। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या थी? जो आपको डॉक्टर साल्वे ने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज हिंट की कि ये वायरस लैब से आया या जानवरों से आया, तो डॉक्टर डज़ैक कह रहे थे लैब से नहीं आया है। भाई क्यों कहेंगे? क्योंकि लैब में तो फंडिंग इनकी चल रही थी। कहते हैं कि ये वायरस जो है लैब के बाहर जानवरों या मैमल्स या एनिमल से आया है या चमगादड़ से आया है। अब चेंज करें यहां पर तुरंत। डॉक्टर डज़ैक नहीं, अब जरा मजेदार बात सुनिए। वायरोलॉजिस्ट से कहलवाया था कि कोरोना के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। डॉक्टर डज़ैक अब मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसीज। डॉक्टर डज़ैक डब्ल्यूएचओ के कमीशन के सदस्य भी थे, हैं भी, जो फरवरी 2021 में चीन जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सुनिए अब, यही डॉक्टर डज़ैक डब्ल्यूएचओ का जो कमीशन चीन गया था, आपको याद होगा, जिसे पहले जाने नहीं दे रहे थे, फिर चला गया तो फिर सब कुछ कवर्ड अप था, उसी के सदस्य भी यही थे, डॉक्टर पीटर डज़ैक। ये खुद ही गए, खुद ही फंडिंग की, खुद ही वहां पर गए, खुद ही लेख छपवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर। चीन से लौटकर डॉक्टर डज़ैक ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा, ऐसी संभावना है कि वायरस बैट से फैला हो, ना कि लैब से। देख रहे हैं आप? इसी ग्राफिक्स के साथ सीधे आइए। ये डॉक्टर पीटर डज़ैक के बारे में अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं सीधे चलूंगा। अब मेरे साथ दो मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। विष्णु सर, क्या कहा जाए इसको? और मैं डब्ल्यूएचओ के ऊपर डॉक्टर से तो कम ही पूछूंगा, क्योंकि उनके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा। सर, ये तो सभी मिले हुए लग रहे हैं। निशांत जी, डब्ल्यूएचओ तो बड़ा स्पष्ट है कि चीन का स्पोक्स पर्सन है। चीन हम सब जानते हैं कि डीजी जो हैं डब्ल्यूएचओ के, उनको लाने में चीन का बड़ा योगदान है। तो डब्ल्यूएचओ का रोल और डीजी का रोल तो बड़ा साफ है, वो जो चीन चाहता है वो ही करता है। अब जो आपने सवाल उठाए हैं ये बहुत अहम है, ये हिला देने वाले सवाल हैं।
और हालांकि अभी जैसे आप कह रहे थे कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पर अंदेशा ये है कि चुप्पी की साजिश है और एक बहुत बड़ी चुप्पी की साजिश है और इसका क्या अंजाम हो रहे हैं वो सब देख रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि जो वीरोलॉजिस्ट हैं वो दुनिया के आपस में संपर्क में रहते हैं, जानकारी साझा करते हैं और वुहान लैब के जो प्रयोग हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो अमेरिका के द्वारा फंडिंग हुई है, इसमें भी काफ़ी लगता है। पर जो सेनेट हियरिंग हुई थी इस महीने की शुरुआत में, जहां की सेनेटर पॉल ने इल्ज़ाम लगाया था फॉची पे, तो फॉची ने कहा कि कभी नहीं हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या हकीकत क्या है। और ये भी हकीकत है कि जो ये लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स लगातार होते हैं। विष्णु सर, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा जी। आपने दुनिया में देखा ही नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे डिप्लोमेसी में आपने काम किया है जी, और आपने भारत का बहुत अच्छे से रोल रखा है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं सर कि आज की तारीख में जो कंट्री सार्स में बच गई, जो एबोला में बच गई, जो अलग अलग वायरसेस में बच गई, और मैं चाइना की बात कर रहा हूं, उसका क्लाउड कितना बड़ा है। अब आप ये देखिए, क्या वो इसमें बच नहीं पाएगा सर? मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहने में निशांत जी, और भगवान करे मैं गलत हूं, कि ये जो चुप्पी की साजिश है इसमें के कारण, और 18 महीने इतने ज़्यादा होते हैं कि सब सबूत नष्ट हो जाते हैं, तो जो ट्रेल है गोज कोल्ड। और ये इसका कारण है कि अब समय जो है बहुत ज़रूरी था कि समय पे कार्रवाई की जाए, वो जानबूझ के हुई नहीं, स्टोन वॉलिंग हुई, और अब कुछ निकलेगा इसकी संभावना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सर, और मैं ये आपके सामने कुछ चीज आपको, प्लीज सर गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू, प्लीज गो अहेड। नहीं जी, नहीं, बस मैं यही कहना चाहता था कि ये अगर मिली भगत है तो ये बहुत बहुत बड़ी साजिश है, पर हकीकत पता लगे कभी इंसानियत को, ये मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।